इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, कष्ट कठिनाइयों से गुजरने के बाद, पीड़ा परेशानियों से गुजरने के बाद जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है। उस मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम लोगों को मिला, उस सौभाग्य का व्यक्ति स्मरण कर सके कि किस महान शक्ति, किस देवी योजना, किस ईश्वरीय चेतना से जुड़ पाने का, उसका अंग बन पाने का, उसका हिस्सा बन पाने का, उसका अनुचर बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। वो सौभाग्य हर दिन व्यक्ति को मिल नहीं पाता है। हजारों वर्षों में, युगों युगों में कहीं एक बार मनुष्य के जीवन में तप की, पुण्य की रेखा फलित होती है और तब जीवन में सौभाग्य आता है कि मनुष्य का जीवन भी मिले, देवी योजना का हिस्सा भी व्यक्ति बने, भगवान का सहयोगी भी बने और एक ईश्वरीय अभियान का अंग भी बने। इन सारे समीकरणों को एक साथ प्राप्त कर पाने का सौभाग्य व्यक्ति को रोज रोज मिलता नहीं है, कभी कभी ही मिल पाता है। एक कथा आती है बहुत प्यारी भागवत में, और उस कथा का जो प्रचलित स्वरूप है उससे तो हर कोई अवगत है। वो कथा है वृत्रासुर की, जिसकी अस्थियों को महर्षि दधीचि ने दिया, वज्र बना और तब जाकर वृत्रासुर का अंत हो पाया। पर वो उस घटना का वो पक्ष है जिससे हर कोई परिचित है। उस घटना का एक और पक्ष है जिससे हर कोई परिचित नहीं है। वृत्रासुर आया कहाँ से? ऋषि थे तुष्टा, जिनको हम लोग आहुतियां देते हैं, उनके पुत्र हुए विश्वरूप। विश्वरूप का छल से वध इंद्र ने कर दिया था। स्वाभाविक था कि ऋषि को बुरा लगा। उनने एक यज्ञ किया और एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो इंद्र का वध कर सके। इंद्रम शत्रु विवर्धस्व, ऐसी आहुतियां दी। वृत्रासुर आया, शक्तिशाली था, पर शक्ति के अतिरिक्त एक और गुण उसके पास ये था कि भगवान का अनन्य भक्त था। धीरे धीरे करके जब कहानी चरम पर पहुंची तो महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दी, वज्र बना, इंद्र को समर्पित किया। और वो भी कहानी का एक बड़ा प्यारा पक्ष है। उसी इंद्र को दिया जिस इंद्र ने कभी महर्षि दधीचि की गर्दन को काट लिया था। हयग्रीव इसीलिए कहलाए। कहानी का जो मर्म है वो ये भी है कि महर्षियों के लिए कोई अपना और पुराया नहीं होता, उद्देश्य के लिए वो समर्पित होते हैं। गर्दन भी काटी हो तो फर्क नहीं पड़ता, यदि उद्देश्य सही है तो उसके लिए उसी व्यक्ति को अपनी अस्थियां देने के लिए तत्पर है। अस्थियां दी, वज्र बना, और जब वज्र लेकर के इंद्र गए तो उसके अंदर भगवान ने अपने तेज को प्रतिष्ठित किया। और कहते हैं कि जब खड्ग को उठाया, वज्र को उठाया, तो वृत्रासुर ने उस खड्ग को नमन किया और नमन करके बोला कि भगवान, मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपसे मिलने का अवसर मुझे मिल पा रहा है। क्षण के सौवें हिस्से के लिए सही, वृत्रासुर बोला कि क्षण के सौवें हिस्से के लिए सही, जब आप वज्र बन करके उठेंगे और खड्ग बन करके मेरी गर्दन पर गिरेंगे तो उतनी देर के लिए जो आपका संग और सानिध्य मिलेगा वो मुझ जैसे पापी को, पतित को, पातक को पवित्र कर देने के लिए पर्याप्त होगा। हम सोच करके देखें कि वज्र के रूप में, खड्ग के रूप में भगवान से क्षण के सौवें हिस्से के लिए वृत्रासुर मिला तो उसने उसे अपने जीवन का परम सौभाग्य माना। हम लोग न जाने कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव के रूप में, माता जी के रूप में भगवान को साक्षात देखने का अवसर क्षण के सौवें हिस्से के लिए नहीं, वर्षों के लिए मिल पाया। न जाने कौन से जन्म का पुण्य रहा होगा जो ऐसी देवी शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। वैसी शक्तियां हर रोज धरती पर आती नहीं। जब जब धर्म, संस्कृति, अध्यात्म अपने आप को विवश और असहाय पाते हैं, जब जब मानवता कराहती है, जब जब अंधकार के, अनीति के, अत्याचार के, अनाचार के क्षण आते हैं और धर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए अकुलाता है, ऐसे क्षणों में ये धरती पुकारती है ऐसी तपस्वी आत्माओं के लिए कि वो लोग धरती पर आए और आकर इस धरती का मंगल और कल्याण करके जाए। और ऐसी स्थिति में जब पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के स्तर की आत्माएं आती हैं तो एक का नहीं, करोड़ों का कल्याण करके जाती हैं। उनका भी करके जाती हैं जिनको पता नहीं कि उनके जीवन में गुरुदेव के हस्ताक्षर है, हस्तक्षेप। हमारे यहाँ पूर्वांचल के एक कार्यकर्ता हुआ करते थे,
उनका बहुत मन था कि हिमालय जाएं और किसी ऋषि से मिलकर के आए। कोमुख से ऊपर गए, बहुत देर भटकते रहे, बर्फ का तूफान आ गया तो उस तूफान में भटक करके कहीं और पहुंच गए। एक जगह देखा है गुफा सी है, वहां प्रकाश सा आ रहा है, तो चले गए। अंदर गए तो देखा सच में एक ऋषि की तरह की आत्मा बैठी, बोल नहीं रही। उनके साथ का जो शिष्य था वो बातचीत कर रहा था, तो जाकर के बैठ गए। उनके एकदम रोम रोम में सिहरन होने लगी कि एकदम जो सोचा था वैसा ही घट रहा है। वहां जाकर के बैठे तो उनके मन में विचार आ रहा था कि इनसे पूछूं कि भगवान के दर्शन हो सकेंगे क्या। तो ऋषि उनसे क्या बोले, वो ऋषि बोले कि इस युग के भगवान के दर्शन करके आ रहा है और पत्थरों के अंदर भगवान को ढूंढता फिर रहा है। बोले तू तो भगवान के पास से आ रहा है, फिर गंगोत्री में ढूंढने की आवश्यकता क्या है। तो हम लोग उस सौभाग्य को सराहें जो गुरुदेव से जुड़ने के नाते, माताजी से जुड़ने के नाते हम लोगों को मिल पाया। जो गायत्री का मंत्र आता है वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि एक ऐसी ऋषि सत्ता हम लोगों के मध्य में आई, एक ऐसी भागवत सत्ता हम लोगों के मध्य में आई जो हमें ये याद दिला करके गई कि इस संसार में एक ही देवता है, एक ही भगवान है जो हमारे भीतर विद्यमान है। यदि उस देवता को, उस भगवान को हम लोग जगा लेते हैं तो हमें किसी अन्य भगवान को जगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं। गालिब ने कहीं पर लिखा है कि गालिब ताउम्र एक ही भूल करता रहा, गालिब ताउम्र एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। गलतियां यहाँ है, व्यक्ति साफ बाहर करता है। गुरुदेव ने बताया कि जहाँ पर धूल है वहीं पर साफ करने से व्यक्ति का जीवन और व्यक्तित्व सुधर जाते हैं। स्मरण करें उसी शक्ति को, उसी चेतना को, उसी महान विभूति को जिसने हम में से अनेकों के जीवन में उस प्रकाश की किरण को जन्म दिया जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्मों की प्रतीक्षा करता है। स्थिर चित्त शांत मन के साथ एक बार माँ गायत्री का, कुछ गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का भाव भरा आवाहन, उनको हृदय से निमंत्रण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन दिन, पुनीत दिन, पवित्र दिन, शांति कुंज की, हरिद्वार की ये तपोभूमि, पूज्य गुरुदेव की तपस्थली, सत्युग की वापसी का केंद्र। और आज जब हम इस पवित्र प्रांगण में यहाँ उपस्थित हैं तो आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर यहाँ उपस्थित शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, गुजरात से आए, देश से आए, विदेश से आए, गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग एक बड़े ही अलौकिक अवसर पर यहाँ शांति कुंज की पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं। और जब गुजरात से आए, भगवान सोमनाथ की धरती से आए, माँ द्वारका की धरती से आए, भक्तों की, शूरवीरों की धरती से आए, हम लोगों के गायत्री परिवार के गुजरात प्रांत के सभी कार्यकर्ता भाई बहन, वो सक्रिय कार्यकर्ता भाई बहन जो वर्षों से, दशकों से पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से जुड़े रहे, वो आज इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हैं। तो एक विषय पर चिंतन करना अनिवार्य हो जाता है, और उस विषय पर चिंतन करना अनिवार्य हो जाता है कि आज जब हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि अन्य जगहों पर तो व्यक्ति जाता है पर भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। और आज जब हम लोग भगवान की धरती पर बुलाए गए हैं तो किस उद्देश्य को स्मरण करने के लिए बुलाए गए हैं? उस उद्देश्य को स्मरण करने के लिए बुलाए गए हैं जो
किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी साधक का, किसी भी भक्त का, किसी भी शिष्य का उसकी जीवन यात्रा का प्राण होता है। और सही पूछे तो जो हम लोगों का जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, उसके अंदर कीमत शरीर की नहीं है, प्राण की है। बाहर तो व्यक्ति लिफाफे को लेकर के घूम रहा है, जो कीमत है वो उसके अंदर की चिट्ठी की हो जाती है। बाहर तो व्यक्ति के पास आवरण भर है, जो कीमत है, मूल्य है, वो उसके अंदर के तत्व की हो जाती है। बाहर तो व्यक्ति सिर्फ एक ऐसी चीज को लेकर के घूम रहा है जिसका कोई मूल्य नहीं है, मोबाइल सेट है। एक दिन भगवान स्विच ऑफ कर देता है तो फिर स्क्रीन बंद करके रह जाता है। जो कीमत है वो इसके अंदर की सिम की है, इसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की है। जो मूल्य हमारे जीवन का आता है वो इसके अंदर के प्राण से निकल करके आता है। नहीं तो इस शरीर को तो आत्मा ने वस्त्र की तरह से धारण किया हुआ है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि। भगवान गीता में कहते हैं पुराना हो जाता है वस्त्र तो आत्मा इसको पुराने वस्त्र की तरह से उठा करके फेंक देती है। इसको आप जला दो, दफना दो, नष्ट कर दो, पर मैं नए को धारण करने के लिए चलने वाली हूँ। तो जो हमारे जीवन की कीमत है, हमारे जीवन का मूल्य है, वो उससे निकल करके नहीं आता जो हम बाहर धारण करके बैठे हैं। जो निकल करके आता है वो इसके अंदर के अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना से निकल करके आता है। एक दिन ऐसा आता है हर व्यक्ति की जीवन यात्रा में जब वो प्राण चेतना इस शरीर के साथ अपने संबंध का विच्छेद कर देती है, और जैसे ही इस जीवन यात्रा के ऊपर पूर्ण विराम लगता है वैसे ही हम लोग प्राण के जाते ही प्राणी नहीं रह जाते, लाश बन जाते हैं। वो शरीर जिसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति दर दर भटका होगा। कोई ऐसा कुकृत्य नहीं, कोई ऐसा कुकर्म नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा अपराध नहीं जिसको करने से व्यक्ति चूका नहीं होगा इसी शरीर के सुख कामनाओं वासनाओं की पूर्ति के लिए तो। और जैसे ही वो प्राण उसका साथ छोड़ता है वैसे ही उसी शरीर को जलाने की, दफनाने की, नष्ट करने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। जो कीमत है वो बाहर की नहीं, कीमत भीतर की हो जाती है। कीमत शरीर की नहीं, उसके अंदर प्रवाहित हो रही प्राण चेतना की हो जाती है। आचार्य शंकर के जीवन की घटना आती है। एक मंदिर से बाहर निकलते थे, एक 89 वर्ष का व्यक्ति बाहर खड़ा था। उनने उनसे पैसे मांगे। शंकराचार्य ने कहा कि पैसों का करोगे क्या? तो कहीं पर वर्णन आता है कि उनने कहा कि नर्तकियां आई हैं, उनका नृत्य देखना है। कहीं पर वर्णन आता है कि उसने कहा कि मुझको व्याकरण का पाठ करना है। कारण जो भी रहा हो, पर शंकराचार्य के मन में क्षोभ हुआ। क्षोभ ये हुआ कि व्यक्ति मृत्यु के कगार पर है और अभी तक इसके मन से संसार की आसक्ति गई नहीं। तो उस क्षोभ में उनके हृदय से एक स्तोत्र फूटा जिसको हम लोग चरपट पंजरिका स्तोत्र कहते हैं। उसमें बोले वो, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता। दिन आता है, रात आती है, सुबह आती है, शाम आती है। शिशिर वसंत, इसी तरह से मौसम बदल जाते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुंचत्याशवायो। काल जो है, मृत्यु है, वो क्रीड़ा में, खेल खेल में मनुष्य की आयु को खा रही है। तब भी व्यक्ति मन में आशा लगा करके बैठता है कि मैं तो अमरता लेकर के आया हूं और जीने वाला हूं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए हैं। उस व्यक्ति से बोले, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग गल गए, बाल झड़ गए। दशन विहीनम, दांत है नहीं। जातम तुंडम, बोला जा नहीं रहा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध हो गया है, हाथ में डंडे का सहारा लेकर के चल रहा है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तब भी व्यक्ति आशा के पिंड को त्यागता नहीं है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोले भगवान को कभी याद करेगा? फिर बोले यावद जीवो निवसति देह, जब तक शरीर के अंदर प्राण है, कुशलम तावत पृच्छति के, तब तक उसकी कुशलता की कामना हर एक को है।
गतवती वायु देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन का है। जैसे ही शरीर से प्राण गया, वो जो लाश है उसके साथ वो पति जिसने जीवन भर उस पत्नी के साथ जीवन गुजारा होगा, या वो पत्नी जिसने जीवन भर उस पति के साथ अपना जीवन गुजारा होगा, वो उस लाश के साथ एक रात गुजारने को तैयार नहीं होते। डरावना हो जाता है वो शरीर जिसके साथ आपने जीवन गुजारा होता है। जो कीमत है, आचार्य शंकर ने कहा, यावत जीवो निवसति देह, वो जो प्राण है कीमत उसकी है। वो गया तो सारा मूल्य खत्म। हम नोबेल प्राइज विनर रहे होंगे, हम खूबसूरत रहे होंगे, हम विद्वान रहे होंगे, हम धनवान रहे होंगे, प्रकृति ने आकर के पूर्ण विराम लगा दिया है। अब हम इतिहास का एक हिस्सा बन करके रह गए। जो जीवन का मूल्य है वो प्राणों से निकल करके आता है। इस बात को कहने का अभिप्राय मात्र इतना है कि मनुष्य के जीवन का जो मूल्य है वो प्राणों से है। हमारी जो सफलता है, हमारी जो समृद्धि है, हमारी जो संपत्ति है, हमारी जो संपदा है, वो प्राण के आधार पर है। यदि उस दृष्टि से आज के इस हम कार्यक्रम का, आज की इस गतिविधि का मूल्यांकन करके देखें, समीक्षा करके देखें, तो हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, हम गायत्री परिवार का हिस्सा बने, गुरुदेव का अंग बने, इन सारे कार्यक्रमों को करने के लिए चले, उन सब के मूल में, उन सब के केंद्र में, उन सब के जड़ में यदि कोई एक भावना निवास करती है तो उसका नाम है श्रद्धा। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा है, गुरुदेव के साथ हमारे हृदय के संबंध जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाएं जो है वो गुरुदेव के साथ एक रूप है, एकाकार है। हमारा ये जो मोबाइल सेट है, इसमें हमने बाकी की सारी एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया है और सिर्फ गुरुदेव को डाउनलोड कर लिया है, तो इसके अलावा मनुष्य के जीवन का और कोई उद्देश्य रह नहीं जाता। जीवन की जितनी गतिविधियां हैं, जीवन के जितने क्रियाकलाप हैं, उन सब के मूल में एक ही चीज की आवश्यकता रह जाती है कि हम लोग श्रद्धा को जगा करके जाएं और दूसरों की श्रद्धा को बढ़ा करके जाएं। जिस एक चिंतन को, जिस एक बात को गहराई के साथ लेने की आवश्यकता है वो यही कि हम में से प्रत्येक की श्रद्धा बरकरार रहे। क्योंकि आप लोग यहाँ पर बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि श्रद्धा आपको खींच करके लाई, तो आप लोगों की श्रद्धा बरकरार रहे और नए लोगों की श्रद्धा बढ़ती चले, उनके अंदर ये भावना आती चले कि हमें गुरुदेव को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता कैसे है। और वो सही पूछा जाए तो हम लोगों के यहाँ आने का प्रमुख कारण हो जाता है। इतने तकलीफों को लेकर, अपने अपने पैसों को लगाकर, अपने अपने समय को लगाकर, अपने अपने श्रम को लगाकर लोग इतनी इतनी दूर से आते हैं। तो आने के पीछे का मूल कारण क्या? आने के पीछे का मूल कारण ही यही कि हमारे हृदय की कोई भावना है, कोई श्रद्धा है जो हमें खींच करके ले आती है, यहाँ ला करके बिठा देती है और हमारे हृदय में इस भावना को जगा देती है कि गुरुदेव के कार्य को कुछ करने के लिए हमें अपने जीवन को, समय को, श्रम को, प्रतिभा को, मनोयोग को लगाने की आवश्यकता है। तो जो आज का दिन है वो इसी चिंतन को लेकर के आया। और सही पूछे तो मनुष्य के जीवन की जो सबसे कीमती चीज यदि कुछ हो सकती है तो वो श्रद्धा ही हो सकती है। शरीर का जो बल है उसकी अपनी एक समय सीमा है। शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, धन का बल है, जन का बल है, ये सारे की सारी जितनी भी शक्तियां हैं इनकी एक सीमा निर्धारित है। मैं कितना भी बलवान हूं, मुझसे ज्यादा बलवान कोई ना कोई तो होता ही। कहते हैं कि रावण बहुत बलवान था, पर उसी रावण को बाली अपनी कांख के अंदर दबाकर धरती की 10 बार परिक्रमा कर गया था। वही रावण अंगद के पैरों को हिला नहीं पाया था। वो रावण जो शनि देवता की छाती के ऊपर पैर रख करके बैठता था, उसके लिए अंगद के पैरों को हिला पाना संभव नहीं हो पाया। आप कितने भी बलशाली हो, आपसे ज्यादा बलशाली कोई ना कोई तो होता ही है। और ये भी मान ले कोई कि सबसे ज्यादा बलशाली हम ही है, तो अमरता लिखा करके तो आए नहीं। शरीर तो एक न एक दिन छूट ही जाता है, संपत्ति एक न एक दिन चुक ही जाती है। मात्र श्रद्धा ऐसी है जिसका अतिक्रमण कर पाने का साहस काल के पास भी नहीं, क्योंकि वहां पर पाने को कुछ है नहीं, खोने को ही है। जिसने अपने को भी खो दिया उससे कोई छीने का क्या? जिसने अपने को ही समर्पित कर दिया उससे कोई लेगा तो लेगा क्या? वो तो अपने होने का अधिकार भी भगवान को सौंप चुका है। वो तो अपने अस्तित्व का अधिकार भी गुरु के चरणों में अर्पित कर चुका है। जिसने वो कर दिया वो अनंत हो जाता है। जो शून्य हो गया वो फिर इन्फिनिट हो जाता है, वो अनंत हो गया, क्योंकि उसने
अपने को परमात्मा से एकाकार कर दिया है। महर्षि रमन ने एक बहुत प्यारी बात कही है, और वो ये कहा, बूंद सागर में गिरती है तो हर कोई देखता है, बारिश हो रही है दिखाई पड़ती है। बूंद सागर में गिर रही है ये तो अनेकों को दिख पाता है, पर सागर बूंद में समाता है इसका अनुभव सिर्फ प्रहलाद को हो पाता है। एक दिन ऐसा आता है जब परमात्मा स्वयं व्यक्ति के अंदर आकर के बैठ जाता है, और वो अनुभव मात्र उसको हो पाता है जिसने अपने होने का अधिकार भगवान को सौंप दिया है। और वैसे ही व्यक्ति के लिए संत कबीर ने क्या लिखा? संत कबीर ने लिखा, प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। ये जो प्रेम की गली है, श्रद्धा की गली है, समर्पण की गली है, अनुराग की गली है, बहुत छोटी है, सकरी है, दो नहीं जा सकते। प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तब मैं नहीं। जब तक मैं अपने को लेकर के चला भगवान की जगह नहीं थी। जैसे ही भगवान आकर के बैठे तो मेरे मैं को तो जाना पड़ा। जो श्रद्धा है उसका आधार एक ही है कि हमने अपने आप को गवा दिया। ना हमारी कोई इच्छा रह गई, ना हमारी कोई कामना रह गई, ना हमारी कोई वासना रह गई। फिर मैं बांसुरी बन गया हूं और मेरे माध्यम से जो भी बजेगा वो भगवान का ही राग होगा। जिसने अपने आप को भगवान के यंत्र के रूप में सौंप दिया, फिर भगवान उसके माध्यम से जो बजाए वो भगवान की इच्छा। महर्षि अरविंद ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है और बहुत कीमती बात लिखी है। क्या लिखा है? ये लिखा है कि यदि भगवान के आदेश पर व्यक्ति हत्या करने को तैयार नहीं होता है तो अभी उसके अंदर श्रद्धा का उद्भव नहीं हो पाया है। जिस दिन मन से ये इच्छा भी चली गई कि क्या सही और क्या गलत, भगवान जो कराए वो सही, भगवान का मना किया तो गलत, गुरुदेव की इच्छा है तो आदेश है, नहीं है तो हमारी कोई इच्छा नहीं, उस दिन व्यक्ति के अंदर श्रद्धा, समर्पण, विश्वास पूरी तरह से प्रकट हो पाते हैं। और जब श्रद्धा आती है दोस्तों तो क्या होता है? श्रद्धा आती है तो व्यक्ति के मन में अटूट विश्वास को जन्म दे करके जाती है। एक ऐसे विश्वास को जन्म दे करके जाती है जिसकी परीक्षा कोई कितने भी तरीके से कर ले और कहीं से भी कर ले। हम लोग सोच करके देखें कि प्रहलाद की जगह पर यदि हम लोग बैठे हो तो इससे कठिन परीक्षा तो हो नहीं सकती। पिता और गुरु दोनों से उनको लड़ना पड़ा। पिता त्रिलोक के स्वामी थे, गुरु तंत्र के अधिष्ठाता थे, और इन दोनों से 4 साल के बालक को लड़ना पड़ा। भगवान के प्रति विश्वास के अलावा और प्रहलाद के पास था क्या? मौसी जो है वो आग में लेकर के उतर गई। व्यक्ति को आप सोच करके देखिए, हाथी के नीचे दबा दिया गया, जहर पिला दिया गया, पहाड़ी से धक्का दे दिया गया, पानी के अंदर डुबा दिया गया, दोस्त अपने नहीं रहे, सब पराये हो गए। और ऐसी स्थिति में भगवान के प्रति भरोसे के अलावा प्रहलाद के पास कुछ नहीं था। व्यक्ति के पास जब भगवान के प्रति भरोसा आता है, गुरु के प्रति भरोसा आता है, अटूट विश्वास आता है, ऐसा विश्वास आता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, हमारे पीछे तो गुरुदेव खड़े, दिक्कत किस बात की?